तो नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि संबंधित है पर्यावरण से। तो आइए शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है? तो आज टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर? मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तृतीय उपभोक्ता ऑप्शन इसका डी। तृतीय उपभोक्ता ऑप्शन डी है। क्या है? सर्प यानी सांप, स्नेक। क्या है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन डी क्या है? तीसरा उपभोक्ता सर्प है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं क्या? तो ऑप्शन डी में देखिए क्या क्या है। पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। ये सभी जैव घटक होते हैं। ये सभी जैव घटक है। पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सभी होगा। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह यानी एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस तरह होता है? तो एक जीव जब दूसरे जीव को खाते हैं तो इस तरह ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? प्रवाह होता है। और बात रह गई अजैव और जैव की। जैव अजैव, निर्जीव सजीव यानी जैव अजैव बोलते हैं। अजैव पदार्थों का चक्रीय पतन, अजैव पदार्थ निर्जीव वस्तु का चक्रीय पथ होता है। जैसे कोई चीज़ वेस्ट हो गया उसको फिर से रिसाइकल करके बनाते हैं। इस तरह तंत्र में जो संपादित होने वाली मूल क्रियाएं, ये सब मूल क्रियाएं रह गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? कृत्रिम होगा ऑप्शन ए फुलवारी, ऑप्शन बी पार्क, ऑप्शन सी क्या है? जल जीवशाला। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सब के सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ये सब फुलवारी लगाया जाता है, पार्क ये भी लगाया जाता है, जल जीवशाला ये भी मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इस तरह यह ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी कृत्रिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी मानव निर्मित जिसको बोलते हैं। ये सभी फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला जितने भी होते हैं, ये सब होते हैं क्या होते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? इसका होगा ऑप्शन ए होगा। प्लास्टिक का अपघटन जो है पर्यावरण में नहीं हो सकता है। प्लास्टिक खराब नहीं होता यानी सड़ता नहीं है। इसका अपघटन प्लास्टिक का नहीं होता है। सूखे पत्ता का होता है, सूक्ष्म जीव द्वारा, मृत जीव का भी होता है, भोजन का भी हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का संभव नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। प्लास्टिक का अपघटन संभव नहीं है पर्यावरण में प्लास्टिक का अपघटन संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक होते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा होता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा होता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, उत्पादक को द्वारा होता है। क्या होता है? उत्पादक के द्वारा होता है ऊर्जा का ग्रहण। उत्पादक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यहाँ क्या क्या है? घास, गेहूँ, आम, ये नहीं होगा। घास, बकरी, मानव, यहाँ ये होगा। ऑप्शन बी होगा, सही होगा। घास बकरी को खाता है, बकरी घास को
और मानव बकरी को खाता है, इस तरह आहार श्रृंखला बनता है। घास देख लीजिए, इस तरह मानव खाता है बकरी को, आई इसको खाता है, इस तरह श्रृंखला बन रहा है। जबकि बाकी सब मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब किसी श्रृंखला का नहीं हो सकता है। बकरी, गाय, हाथी एक दूसरे को नहीं खाता है। इस तरह आहार यानी खाना होता है, खाने की चीज़। तो मानव बकरी को खाता है और बकरी घास को खाता है, इस तरह आहार श्रृंखला बन गया, आहार श्रृंखला। इस तरह घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न विकल्पों में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है। क्या नहीं है? जैव अवयव नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन ए। मृदा जो है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है। मृदा जैव अवयव नहीं है, ऑप्शन ए। क्या होगा? मृदा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर की ओर ही निर्दिष्ट होगा? तो इसका होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का पिरामिड। क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड जो होगा पारिस्थितिक, क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कृत्रिम पारिस्थितिक का उदाहरण क्या है? कृत्रिम का हो सकता है इसमें घास का मैदान, मरुस्थल, समुद्र, कृषि भूमि। कृषि भूमि बनाया जाता है, कृषि योग्य भूमि, इसीलिए ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी, आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे इसको, परिस्थिति को क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल होता है परिस्थितिकी, इकोलॉजी बोलेंगे, इकोसिस्टम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, निम्न में मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? निम्न में मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। क्या होगा? मैदानी, घास, हिरन, बाघ। घास, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प, गिद्ध। घास, जलीय कीट, मछली, सारस में सभी। इसका होगा ऑप्शन बी, घास, ग्रास हॉपर यानी छोटी छोटी कीटाणु जो होते हैं जो घास पर चढ़ते रहते हैं, और मेढक उसको खाता है, मेढक को सांप और सांप को गिद्ध। इस तरह मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है, मैदानी को निरूपित करता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। कैसे? जैसे बताए हैं, घास पर कीटाणु छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीट खाते हैं घास को, उसके बाद उसको मेढक खाता है और मेढक को सर्प और सर्प को गिद्ध। इस तरह यह मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है। उसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। किसी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध क्या होता है? एक संबंध होता है अन्योन्य, क्या होता है? अन्योन्याश्रय। किसी परितंत्र में जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है अन्योन्य, क्या है? अन्योन्याश्रय। ध्यान रखिएगा ये सब। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणुओं में एक एवं कवकों का क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता। किसी भी अपशिष्ट को अपघटन ये लोग करते हैं। जैसे इसको मतलब सराहने में बोलते हैं, जैसे कि जीव हुआ, किसी भी जीव को सराहने में, पत्ता को सराहने में, इस तरह जैव घटक सब हुआ, अपघटन कर रहा हुआ। अब क्या है? अपघटन करता। जैव घटकों में जीवाणु एवं कवक, जीवाणु और कवक जो होते हैं ये सब अपघटन करता होता है, किसी भी चीज़ को सरा देता है, यानी मिट्टी में मिला देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? इसका होगा परितंत्र, ऑप्शन ए। परितंत्र का निर्माण होता है पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक उससे प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इसका सही होगा, पर्यावरण। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। ये जो होगा पर्यावरण का परिभाषा हुआ, क्या समझे? हमारे आसपास जो फैले क्या होता है? जीव, सजीव और निर्जीव जो होता है, जो हमारे ऊपर क्या प्रभावित, मतलब हमारे ऊपर जो प्रभावित करते हैं, इस तरह ये डिफिनीशन होता है पर्यावरण का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम, क्या है? जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव, अजैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, अक्रिय। इसका होगा जैव निम्नीकरणीय।
सजीव न्यूनीकरणीय मतलब क्या बोले हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं यानी सड़ जाते हैं, समझिए इसे सड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। इसका होगा क्या है, बाजार आधारित में सामान्य के लिए कपड़े थैला। और नेक्स्ट दूसरा है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। इसका होगा ऑप्शन ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। यह है पर्यावरण मित्र व्यवहार। यानी पर्यावरण हित में कपड़े का थैला जो होगा वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। क्या बोलेगा, खतरा नहीं, पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, इसलिए पर्यावरण मित्र यानी पर्यावरण के हित में ऑप्शन ये है। और ये क्या है, ये सब नहीं उतना है, इस सब के कंपेयर में होगा ये सब भी, लेकिन इसके कंपेयर में ये बेहतर है, ज़्यादा मित्र हो पर्यावरण अथी में हित में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक यानी सड़ने वाला पदार्थ है। तो चलिए देखते हैं, जैविक प्रक्रम यानी बिना केमिकल के। इसका होगा ऑप्शन ए, सूखा घास पत्ते। सूखे जो होता है घास पत्ते, ये बिना रासायनिक के जैव न्यूनीकरणीय जब प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएंगे। ये सब इसको छोटे छोटे कीटसब या कवक जो होते हैं ये सब इसको अपघटित कर देंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत मुख्य क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उपभोक्ता नहीं उत्पादक होगा। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहलाते हैं। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या क्या है, DDT, कागज, वहीन, मल इत्यादि। इसका ऑप्शन है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या है, अजैव जो कि केमिकल है। क्या होता है, केमिकल ही होगा ये सब, DDT की सब केमिकल है, इसीलिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है जैसे O3, ऑक्सीजन का 3 अणु से मिलकर बनता है, इसीलिए O3 यानी 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। 3 अणु से ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है ओजोन, इसीलिए इसमें 3 अणु परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 3 होते हैं 3 परमाणु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है कैसा। इसका ऑप्शन ए होगा, स्लोपिंग होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा स्लोपिंग होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा स्लोपिंग होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पीड़कनाशक का उपयोग। जैव आवर्धन का मुख्य है, इनमें सभी होगा, ए भी हो, बी सी डी सब होगा, ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी कीटनाशी, झाड़र, शेविंग क्रीम और एरोसॉल, ये सारे जो है क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है। इस सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ये सभी सबका स्रोत। इस ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण का देहांत हो रहा है। विभिन्न मानव गतिविधियों द्वारा क्या क्या हो रहा है, तो इसका होगा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है, स्वपोषी समाप्त हो रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। इसका ऑप्शन होगा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है, जो कि सही बात है। ऑप्शन बी इसका बेहतर होगा, बेहतर सेलेक्ट करना है यहाँ, कोई बेहतर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव है। ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद उत्परिवर्तन, त्वचा कैंसर नहीं, मोतियाबिंद परिवर्तन, इनमें सभी होगा। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण पड़ने से, मोतियाबिंद होता है आँख, उसी किरण जितने अवरक्त किरण सबसे आँख पर प्रभाव पड़ता है नेगेटिव,
और इस तरह एक परिवर्तन भी होता है। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी होगा, सारे परिवर्तन आते हैं, ये सब इतने परिवर्तन ये सभी आते हैं ओजोन क्षय होने से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सही आहार श्रृंखला क्या है, सिलेक्ट करना है। घास हिरन शेर बकरी घास हिरन मछली घास गाय चिड़िया सांप घास। इसका होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे होगा, तो देखिए घास हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, इस तरह शेर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाता है, इस तरह यह आहार श्रृंखला बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, आहार श्रृंखला में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से कोशीय स्तर में स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से कोशीय स्तर में स्थानांतरित होता है, इसका होता है ऑप्शन सी। जैसे मान लीजिए घास है, फिर है हिरन है, फिर है बाघ है, क्या है, बाघ है, इसका 10%, देखिए 10%, इसका फिर इसका भी 10%, 10% ही जाएगा, इसका भी 10%, इसका 10% ऊर्जा ही पा पाएगा इसका ये हिरन। घास का टोटल ऊर्जा का 10% हिरन को मिलेगा, हिरन के टोटल ऊर्जा का 10% इसको मिलेगा, इस तरह 10% होता है। आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे के कोशीय स्तर में स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। घास का 10% ऊर्जा हिरन में, हिरन का 10% ऊर्जा बाघ में, इस तरह होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है, ऊर्जा की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि उसका 10% हुआ, फिर अगला में उसका भी 10% हुआ, उस मतलब 10% का 10%, 10% का 10%। घास हिरन फिर बाघ, इस तरह होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है। अधिकतम ऊर्जा किस तरह, तो उत्पादक जो कि हमेशा क्या होगा, ये होता है हमेशा शाकाहारी होता है, घास जैसे होगा, अधिकतम ऊर्जा उसी के पास होता है, क्योंकि बाकी हमेशा ऊर्जा 10% लगता है सब पर, 10% घटता चला जाता है, उसका 10% उसके पास। जैसे कि बताए हैं, घास का 10% हिरन पाएगा, इसका 10% क्या पाएगा, शेर या बाघ पाएगा, इस तरह 10%, फिर इसका भी 10%, एक फिर 0.1, इस तरह होता है 10%, 1%, 0.1%, इस तरह, इसका 10% इसके पास, 10% इसके पास, इस तरह होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। उपभोक्ता के पास अधिक ऊर्जा होता है संचित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, उच्च पोषी जीवों को आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह एक आकृति बनाती है किस प्रकार की, इसका होगा ऑप्शन इस प्रकार, यह संख्या का पिरामिड बनता है, पिरामिड बन जाता है। क्या बनता है, क्योंकि ऊर्जा कम होने के कारण पिरामिड बनता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा आंसर, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऊर्जा सबसे कम होता है, इसीलिए अधिक खाना पड़ता है अधिक जीव को। जैसे कि घास हुआ, फिर हिरन जैसे बताए हैं, इसी प्रकार से बाघ होगा, ये संख्या बढ़ जाता है, घास अधिक खाएगा हिरन 2-3, बाघ भी एक हिरन से नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा ऊर्जा इसको नहीं मिलता, सिर्फ 10% ही ऊर्जा मिलता है, इसलिए एक से अधिक खाएगा, ज़्यादा खाएगा, इस तरह श्रृंखला बनता है, संख्या का पिरामिड होता है, जीवों की संख्या का अधिक पिरामिड बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा में, अनेक दिशा में, दो दिशा में, तो इसका होगा एक दिशा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक पथीय होता है ऊर्जा का दिशा, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब अन्यूनकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्या होता है, ऑप्शन क्या होगा इसका,
ऑप्शन क्या होगा, बढ़ता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे अगले पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ अनिम्नीकरणीय है। निम्नीकरणीय होता तो घटता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी इसका होगा, जैव आवर्धन। इसको बोलते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर, जैव आवर्धन। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं अनेक पोषी स्तरों द्वारा। कुछ जब खाते हैं तो उसके माध्यम से शरीर में कीटनाशक पहुंच जाता है मनुष्य के शरीर में। कुछ खाने की जैसे साग सब्जी, ये सब इस सब के माध्यम से कीटनाशक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है? रक्षा करती किससे? कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से, सूर्य की ऊष्मा से, बारिश होती होगा ऑप्शन डी, सूर्य के पराबैंगनी किरण से, यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट रे। यूवी रे से हमारी रक्षा करती है ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या चीज़? तो शाकाहारी, जैसे कि बताए थे। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, क्योंकि घास शाकाहारी होता है, पेड़ पौधा ये सब हमेशा प्राथमिक होता है, ये सब क्या होता है, शाकाहारी होता है। इस तरह 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।